Mhm. Let me share the screen. Mhm. Okay. Mhm. तो कल हम यहाँ तक आए थे, राइट? इन मेमोरी यूजर्स हमने बनाए थे। आज डेटाबेस में हमें यूजर्स बनाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू क्रिएट एन एप्लीकेशन। न्यू ऑर्डर स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ठीक है। ओके, इसको नाम देंगे हम सिक्योरिटी यूजिंग डीबी। यूजिंग डीबी। अब डेटाबेस यूज करने वाले हैं हम, ठीक है। डेटाबेस में यूजर्स जाएंगे, रियल एप्लीकेशन का आपको फील आएगा। ओके, ऐसा होता होगा रियल एप्लीकेशन में। डिपेंडेंसीज लॉम्बॉक डेव टूल माइस्क्यूएल ड्राइवर डेटा जेपीए सिक्योरिटी। खत्म। फिनिश। ओके, बन गया क्या रे बाबा? ओके, एप्लीकेशन इज बीइंग क्रिएटेड। ओके, डन। एप्लीकेशन हैज बीन क्रिएटेड। सो नाउ लेट्स क्रिएट वन यूजर क्लास। देखो, यूजर बनाने हैं हमें, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए हमें यूजर बनाने हैं। तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ यूजर क्लास एंटिटी। सो दिस इज माय यूजर क्लास। ओके, जिसके अंदर होंगे यूजर्स, हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस करने वाले। इसके ऊपर एनोटेशन लगाते हैं, एंटिटी एंटिटी देन टेबल। टेबल का नाम देना चाहता हूँ मैं यूजर्स। ओके, एट द रेट डेटा। लंबॉक को एनोटेशन देते हैं, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट, फाइन। सो लेट्स क्रिएट। क्या क्या इसके अंदर चाहिए हमें? इसके अंदर हमें चाहिए आईडी, पब्लिक इंटीजर आईडी, जो कि ऑटोमेटिक जनरेट होगी। ये प्राइमरी की भी होगी। जनरेटेड वैल्यू एंड गिव द स्ट्रैटर्जी, स्ट्रैटर्जी जनरेशन टाइप आइडेंटिटी। ओके, ऑटोमेटिक जनरेट होगी। अब देखो यूजर का, सॉरी नॉट पब्लिक, इट्स प्राइवेट गाइज। व्हाई मेकिंग पब्लिक? प्राइवेट होता है ये सब कुछ, राइट? प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर का यूजर नेम, यूजर का यूजर नेम, यूजर नेम। अरे, देन यूजर का पासवर्ड एंड यूजर का रोल। ये चीज आपको यहाँ पे लेनी है, ठीक है। ये सब कुछ डेटाबेस में स्टोर होगा, ठीक है। यूजर का यूजर नेम, यूजर का पासवर्ड, यूजर का रोल। ओके, फाइन 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 फाइन, डन गाइस, डन। और कुछ चीज इसके अंदर? नो, दैट्स दिस क्लास इज रेडी। ओके। अब क्या करो पता है? डेटाबेस की प्रॉपर्टी यहाँ पे दे दो। आप कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हो, यूजर नेम क्या है, यूआरएल क्या है, सब कुछ। तो इसको हम कॉपी करते हैं डेटा जेपीएस से, सही कि नहीं? यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पूरा सब कुछ जो भी हमें चाहिए, कॉपी। अच्छा, अरे बाबा, चलो। एंड लेट मी क्लोज दिस। क्लोज करके रखो इसको, लोड नहीं लेना चाहिए, इसको भी क्लोज करो। और कोई ओपन है क्या? ओके, ये ओपन ही है भाई, सब लोग। क्लोज ऑल दिस। क्लोज। करंट को ओनली क्या करो, चालू रहने दो, बाकी क्लोज करो, हाँ। पेस्ट। डेटाबेस हम यूज करने वाले हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड सिक्योरिटी डीबी। इस नाम से हम डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। माई MySQL command line client, root। oh my god, पासवर्ड रॉन्ग, पासवर्ड गलत हो गया। सर ते स्प्रिंग जीपीए शो मायस्क्यूएल ट्रू करा. हाँ, ते करो ते करो, एकच मिनिट। वर्क बेंच ओपन होगा, ठीक है, चलो। वर्क बेंच ले लो, नहीं तो आपका जो भी है वो ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्रिएट डेटाबेस। अरे 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 अरे, क्रिएट डेटाबेस सिक्योरिटी डीबी।
सिक्योरिटी टीवी, ठीक है। ओके, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट। ओके, डेटाबेस बन गया हमारा। शो एसक्यूएल ट्रू, ठीक है। चलो, बाकी सब कुछ सही है। अब इसका टेबल बनने वाला है, ये तो सही है। ओके, आईडी ऑटोमेटिक आएगी, यूजर नेम पासवर्ड रोल। ये हमें कौन देगा? ये एंड यूजर देगा। जैसे फ्लिपकार्ट में आप रजिस्टर करते हो तो ये सारी चीजें आपको देनी पड़ती है। रोल ऑटोमेटिक जाता है, गाइस रोल आप खुद नहीं देते, ये ध्यान से सुनो। रोल बैकएंड एप्लीकेशन डिसाइड करता है इसको कौन सा रोल देना है। यूजर का रोल होगा, एडमिन का रोल होगा। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होने वाला है, देखो। तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ एक, सबसे पहले रिपोजिटरी। डेटाबेस के ऑपरेशंस के लिए रिपोजिटरी चाहिए। देन हम कंट्रोलर बनाते हैं, ठीक है। रिपोजिटरी होगी यूजर रिपोजिटरी। ओके, एंड इसको एक्सटेंड करो जेपी रिपोजिटरी के साथ। ओके, यूजर इज एंटिटी एंड इसके आईडी का टाइप इंटीजर। फिनिश। ओके, अब रिपोजिटरी के बाद हमें बनाना है समथिंग कॉल कंट्रोलर बनाएंगे, बट उससे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट गई चाहिए, उसका नाम है, दैट इज समथिंग, एक क्लास बनाना है। उस क्लास का नाम है सर्विस के अंदर कस्टम यूजर, कस्टम यूजर डिटेल्स सर्विस। अब आप जो यूजर बना रहे हो आपके एप्लीकेशन के लिए, अब आपके आपके एप्लीकेशन के लिए, वो कस्टम है गाइस, यस और नो? ये यूजर्स आएंगे, राइट? कोई कितने भी हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक सर्विस बनानी है जिसका नाम है कस्टम यूजर डिटेल सर्विस। और उसको इम्प्लीमेंट करना है आपको यूजर डिटेल सर्विस इंटरफेस के साथ, ये वाला, इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसके पास एक मेथड है, एंड इस मेथड का नाम है लोड यूजर बाय यूजर नेम। लुक एट दिस, कौन सी मेथड है? लोड यूजर बाय यूजर नेम। अब ये ओवरराइड कर रहे हैं हम। ये मेथड इससे आ रही है, इस इंटरफेस से। अब इसका काम क्या है बताए? आपके डेटाबेस में जो भी यूजर है, अब डेटाबेस पे हम यूजर भेजेंगे, ठीक है। उस यूजर को लोड करने का काम इसका है। किसका? लोड यूजर बाय यूजर नेम, इस मेथड का। ओके, तो सबसे पहले काम क्या करते हैं बताए हम? इसको यहाँ तक ही सीमित रखते हैं। सबसे पहले डेटाबेस में यूजर जाना तो चाहिए, देन लोड होगा। अभी यूजर ही नहीं है, राइट? तो इसको थोड़ी देर के लिए वेट में रखते हैं, इसको सर्विस दे के रखते हैं। बट ये क्लास हमें चाहिए बाद में, ठीक है। अभी के लिए इसको पेंडिंग में रखो। अब हम बनाते हैं दैट इज समथिंग कॉल्ड रेस्ट कंट्रोलर हमारा, जो कि यूजर को सेव करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट पैकेज बोलते हैं, और इसको बोलते हैं यूजर रेस्ट कंट्रोलर। ओके, सिंपल सा क्लास है। इसके अंदर हमें यूजर सेव करना है, ठीक है। कैसे करना है देखो, रेस्ट कंट्रोलर लिखो, एंड यहाँ पे आपको एक मेथड बनानी है, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड पब्लिक वॉइड रजिस्टर यूजर। ओके, चलो, यूजर कहाँ से आएगा? पोस्टमैन से। यूजर, यूजर, पोस्टमैन से यूजर आएगा, ठीक है। पोस्टमैन से जो यूजर आएगा उसको हम सेव करेंगे डेटाबेस में। अब इसको रिक्वेस्ट बॉडी भी देना पड़ता है, ये हमने सीखा है, राइट? रिक्वेस्ट बॉडी नहीं दोगे तो यूजर का ऑब्जेक्ट ये कन्वर्ट नहीं करेगा, राइट? जो जेसन आ रहा है उसको यूजर के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट बॉडी लिखना मैंडेटरी होता है। इसके ऊपर एनोटेशन होगा पोस्ट मैपिंग, बिकॉज हम यूजर सेव कर रहे हैं डेटाबेस में, दैट्स वाई। ओके, और यहाँ पे रिपॉजिटरी भी चाहिए हमें, ताकि सेव मेथड मिले। यूजर रिपॉजिटरी, यूजर रिपॉजिटरी, इसके ऊपर एटोवाइड लगाते हैं। ठीक है, चलो, चलो, डन 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 डन। अब देखो, यूजर सेव करना है। अब यूजर सेव करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। ये तो यूजर आएगा पोस्टमैन से, ओके। ये फ्रंट एंड हम बाद में बनाएंगे, जब फ्रंट एंड से भी यूजर आ सकता है सेव करने के लिए। अब फ्लिपकार्ट में फ्रंट एंड है गई, जैसे हो ना, हमें यूजर का डैशबोर्ड दिया जाता है, यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, राइट? हम डालते हो, डेटाबेस में जाता है किसके? फ्लिपकार्ट में, राइट? तो वैसे ही हमारे एप्लीकेशन में भी यूजर्स रजिस्टर करेंगे खुद को, एंड उस रोल के हिसाब से वो हमारा एप्लीकेशन एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो जो यूजर आएगा, सबसे पहले उसका जो भी पासवर्ड है गाइस, वो पासवर्ड क्या देगा? वो पासवर्ड देगा लाइक दिस, 1234 दे सकता है, राइट? उस पासवर्ड को हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू इनकोडर। ओके,
इस पासवर्ड को सेफ तरीके से हमें डेटाबेस में स्टोर करना है, ऐसे नहीं करना है, तो इसको इनकोड करना पड़ेगा हमें। तो इनकोड करने के लिए आपको यूज करना है समथिंग कॉल्ड पासवर्ड, बिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर, बिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर, ये वाली चीज इनकोडर। इसको भी ऑटो ऐड कर दो, इसकी भी मेथड आपको मिलेगी। ये क्यों यूज कर रहे हैं पता चल रहा है? पासवर्ड हमें ऐसे सेव नहीं करना है, पासवर्ड हमें इनकोड करके सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, इनकोडर डॉट डॉट वी हैव इनकोड मेथड। देखो हमारे पास ये इनकोड मेथड है, राइट। अब जो भी पासवर्ड यूजर देगा हम इसको बोलेंगे यूजर डॉट गेट पासवर्ड। लुक एट दिस, यूजर के अंदर पासवर्ड आएगा, वो हम गेट करेंगे और इस इन कोड को देंगे। इन कोड क्या करेगा पता है? 1 2 3 4 को कन्वर्ट करेगा एक हैश वैल्यू में, जो मैंने कल आपको दिखाई थी, राइट। और ये हमें सेट करना है यूजर के ऑब्जेक्ट में। तो वी कैन यूज हियर यूजर डॉट सेट पासवर्ड, एक मिनट, यूजर डॉट सेट पासवर्ड, एंड दैट्स इट, इनकोडर डॉट इनकोड, लाइक दिस वी नीड टू डू। अब देखो मैंने क्या किया, बताता हूँ मैं आपको। यूजर हमें क्या करेगा, पासवर्ड देगा, दैट इज 1 2 3 4, राइट। जो भी पासवर्ड हो, जो भी पासवर्ड उसने दिया है, हम उस पासवर्ड को लेंगे कैसे, गेट करके। और ये गेट हम गेट करके किसको दे रहे हैं, इनकोड को दे रहे हैं, राइट। क्यों दे रहे हैं इनकोड को? ताकि ये पासवर्ड चेंज हो जाए इनकोड की फॉर्म में, तो यहाँ पे चेंज होगा। और ये सब कुछ हम किसको पास कर रहे हैं, यूजर के सेट पासवर्ड को। तो डेटाबेस में क्या जाएगा पता है, यही पासवर्ड जाएगा यूजर ने दिया हुआ, बट ये इनकोड करके सेट होगा डेटाबेस के अंदर। आर यू एबल टू फॉलो मी? सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग सेट पासवर्ड। तो डेटाबेस के अंदर जो इसका पासवर्ड जाने वाला है, वो इनकोड करके जाने वाला है। वो कुछ भी दो, 1 2 3 4 देगा या आदि देगा, कुछ भी देगा, इसको इनकोड की फॉर्म में डेटाबेस में सेव करने के लिए वी आर यूजिंग सेट पासवर्ड। सेटर मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम, यानी इनकोड के अंदर हम पासवर्ड वो गेट कर रहे हैं ताकि वो इनकोड हो जाए। ओके, ये चीज आपको करना मैंडेटरी है, मतलब है, ताकि ओरिजिनल जो पासवर्ड है हार्ड कोडेड, ये नहीं जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, उस पासवर्ड का हैश वैल्यू जाना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दिस वर्ड। ओके, अब यूजर को रोल भी हम ही देंगे। हम यहाँ पे बोलेंगे सेट रोल, और यूजर को रोल यहाँ पे दूंगा मैं समथिंग कॉल्ड यूजर। अब आपको जो देना है आप दे सकते हो, मैंने दिया यूजर। ये रोल बैकएंड में डिसाइड होता है, आप खुद नहीं देते रोल। आप फ्रंट एंड में कभी रोल देते हो क्या? नो, आप रोल नहीं देते। रोल दिया जाता है किससे, बैकएंड एप्लीकेशन डिसाइड करता है। फ्लिपकार्ट डिसाइड करता है भाई ये यूजर है, आपने रजिस्टर किया, इंस्टाग्राम हो या फ्लिपकार्ट हो, आपने रजिस्टर किया, आपको एक रोल दिया जाता है जो आपको नहीं दिखाई देता, बट ये बैकएंड में होता है। अगर आपको एडमिन रोल दिया तो भाई आप सब कुछ कर पाओगे, इंस्टाग्राम भी डिलीट कर पाओगे। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको यूजर ही रोल दिया जाता है, तो ये बैकएंड में सेट होता है। एंड देन उसके बाद हम बोलेंगे repo डॉट सेव, रिपोजिटरी डॉट सेव, यूजर रिपोजिटरी डॉट सेव, एंड देन इस यूजर को देंगे। तब ये यूजर जाके सेव होगा डेटाबेस के अंदर। एंड देन हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ओके, लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे बोलेंगे स्लैश रजिस्टर। ओके, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग। ओके, सो दिस रजिस्टर मेथड वी हैव क्रिएटेड। अब इतना करने से काम नहीं होने वाला हमारा। ओके, यहाँ पे क्या किया क्या फिर से बताता हूँ। हमने इनकोडर लिया ताकि जो भी यूजर का पासवर्ड आने वाला है यहाँ पे पोस्टमैन से, उस पासवर्ड को कन्वर्ट किया जाए हैश वैल्यू में, ताकि इनकोडेड पासवर्ड सेव करना है। देन हमने यूजर को एक रोल दे दिया एंड उसको सेव कर दिया। दैट्स इट, ये हमारी मेथड रेडी है। अब मेथड तो रेडी हो गई सर, अब मैं इसको अगर ट्राई करूंगा एक्सेस करने के लिए, तो एक्सेस होगा नहीं ना? ये एक्सेसिबल है क्या? नो, इट्स सिक्योर्ड गाइस। ये बाय डिफॉल्ट सिक्योर्ड है, क्यों? बिकॉज आपने एक डिपेंडेंसी ऐड की है सिक्योरिटी की। और मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी ऐड करने से सारे रेस्ट एपीआई बाय डिफॉल्ट सिक्योर होते कि नहीं? तो ये भी सिक्योर्ड है। इसको पब्लिक एक्सेस देना, इसको परमिट ऑल करना पड़ेगा, सही कि नहीं? देन ओनली यू कैन एक्सेस दिस रजिस्टर एपीआई, देन ओनली यू कैन एक्सेस। चलो, तो कैसे एक्सेस करेंगे? सबसे पहले सिक्योरिटी का क्लास बनाएंगे एंड सिक्योरिटी को चेंज करेंगे। सो लेट्स क्रिएट सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्लास सिक्योरिटी पैकेज में।
एंड इसके ऊपर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन इनेबल वेब सिक्योरिटी एंड लेट्स क्रिएट द मेथड पब्लिक सिक्योरिटी फिल्टर चेंज, इसका रिटर्न टाइप फिल्टर चेंज। इसके अंदर हम देते हैं http सिक्योरिटी, http सिक्योरिटी, http एंड देन गाइज यहाँ से हम क्या करते हैं http डॉट, ओके http डॉट, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथोराइज, ऑथोराइज रिक्वेस्ट, ऑथोराइज http रिक्वेस्ट, और इसके अंदर हम पास करते हैं दैट इज कॉल्ड लैम्बडा। इसको ऐसे बड़ा करने का, देखो ऐसे बड़ा करने का इसको, ठीक है। इसके अंदर लिखने का ऑथ एरो, देन ऑथ, देन यहाँ पे आप स्टार्ट करने का रिक्वेस्ट मैचेस। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा अगर रजिस्टर की आपको एंड पॉइंट वाली मेथड मिल रही है तो आंखें बंद करके इसको परमिट ऑल करो। क्या करना है, इसको परमिट ऑल करना है, ओके। देन आफ्टर दिस परमिट ऑल, आफ्टर दिस ये एक्सेप्शन भेजेगा हमें, अभी नहीं भेज रहा है, ओके। देन हमें यहाँ पे बेसिक ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना है। तो यहाँ पे हम लेंगे एच टी टी पी, जस्ट मिनट लेट मी रिमूव दिस सेमी कोलन, एच टी टी पी बेसिक, एंड इसके अंदर हम देंगे कस्टमाइजर विथ डिफॉल्ट्स, ओके, जो हमने कल किया था। इसका मतलब क्या, आपको एच टी टी पी लॉगिन इनेबल किया जाता है, ओके। finish, now it will throw the exception, खत्म खत्म, ओके। सो दिस कोड वी हैव रिटर्न हियर, एंड इसके बाद सिंपल हम रिटर्न करते हैं http डॉट बिल्ड कर देते इस सिक्योरिटी को, दैट्स इट। इसके ऊपर लगाओ एट द रेट बिन, एट द रेट बिन, फिनिश। सो नाउ ये रजिस्टर वाली एपीआई गई क्या होगी गई, सबके लिए परमिट होगी। अब एक और चीज आपको यहाँ पे करनी है, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड सीएसआरएफ टोकन को डिसेबल करना है। ये क्या होता है, देखो जब भी आप ये वाली एपीआई हिट करते हो, पोस्ट हो गई, पुट हो गई, डिलीट हो गई, इनके केस में वी नीड टू डिसेबल सीएसआरएफ टोकन, तभी ये एपीआई हिट होती है गाइस, नहीं तो नहीं होती। अब ये डिसेबल करने का मतलब क्या है, ये क्या होता है सीएसआरएफ टोकन, अगर आप थोड़ा सा गूगल पे जाओगे गाइस आपको मिल जाएगा, लुक एट दिस CSRF, दिस इज समथिंग कॉल्ड अ टैक, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, इसको बोलते हैं साइबर अटैक, ओके। जब आप कोई एप्लीकेशन एक्सेस करते हो, कब आप लॉग इन करते हो, उस केस में जो हैकर्स होते हैं ना, हैकर्स, वो आपके एप्लीकेशन को हैक कर सकते हैं, ओके। तो उसके लिए ये इनेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो स्प्रिंग क्या करता है, बाय डिफॉल्ट इसको इनेबल करता है, ध्यान से सुनो, स्प्रिंग बाय डिफॉल्ट इनेबल द CSRF फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी रीजन के लिए, कोई भी हमारा एप्लीकेशन पे अटैक ना करे इसलिए वो इनेबल करता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, हमें डिसेबल करना पड़ेगा। क्यों डिसेबल करना पड़ेगा, रीजन ये है हम डेवलपमेंट फेज में है, राइट। तो डेवलपमेंट फेज में गए आपको इसको डिसेबल करना पड़ता है, जब आप रियल टाइम एप्लीकेशन देखोगे तब आपको इसको डिसेबल नहीं करना पड़ता है, ध्यान से सुनो। अभी जस्ट डेवलपमेंट की फेज में वी नीड टू डिसेबल, डिसेबल फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग पर्पज के लिए इसको डिसेबल करना है। जब आप आगे जाओगे आप इस CSRF को टच भी नहीं करोगे डिसेबल के लिए, ठीक है, बिकॉज ये इनेबल बाय डिफॉल्ट होता है एंड रहना ही चाहिए ताकि आपके एप्लीकेशन पे कोई अटैक ना हो, ओके। तो इसको अभी के लिए हम डिसेबल करने वाले। सो कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे डॉट, और डॉट के बाद आपको मिलेगा CSRF, ओके, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, हम इसको यहाँ पे ट्राई करेंगे HTTP बेसिक से पहले। लेट मी राइट डॉट 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 डॉट, एक मिनट, डॉट CSRF, एंड इसके अंदर CSRF के अंदर लिखो लैम्बडा पास करना है, कैसे करना है, CSRF एरो CSRF डॉट डिसेबल, फिनिश, और इसका एक डॉट फिनिश, ओके, लाइक दिस। इसका सिंटेक्स थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है आपको स्टार्टिंग में, जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी देन आपको ये कुछ भी कंफ्यूजन नहीं लगेगा, ठीक है। नाउ CSRF डिसेबल किया, क्यों किया, फॉर टेस्टिंग पर्पस ओनली, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए भाई, सब लोग देखो, जैसे स्प्रिंग सिक्योरिटी भी हमें कंसोल में पासवर्ड दे रहा था टेस्टिंग के लिए था,
राइट, बट रियल टाइम में वैसा होता है क्या? नहीं। सो टेस्टिंग के लिए जस्ट इसको डिसेबल कर दो। ओके, और यूर मेथड इज रेडी। ओके, रजिस्टर को आपने परमिट ऑल दिया, मतलब कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी आपके एप्लीकेशन में रजिस्टर कर सकता है। ओके, सो नाउ लेट्स रन द एप्लीकेशन एंड लेट्स सी यूजर इज गोइंग टू स्टोर और नॉट। इसको हम चेक करते हैं एप्लीकेशन हमारा सही चल रहा है कि नहीं। So there is exception. So what was the exception, guys? It is saying use the dialect. Why to use dialect, buddy? Unable to create request service. ये डायलेट मांग रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है हमारे से, डेटाबेस सी कुछ तो गड़बड़ हुई है, वही बोल रहा हूँ मैं। कुछ तो हम, डेटाबेस नेम। हाँ डेटाबेस नेम कुछ तो गड़बड़ हुई है, हाँ। क्या है हमारे डेटाबेस का नाम? सिक्योरिटी डीबी, राइट। कब चेंज हुआ है? आई थिंक बाय मिस्टेक कुछ तो गलत हमसे हुआ होगा। चलो, सर इसमें भी क्या हुआ? सिक्योरिटी की स्पेलिंग आपने SAU नहीं लिखी। नहीं नहीं, ये मैटर नहीं करता इतना। क्या हुआ फिर से? अननोन डेटाबेस सिक्योरिटी डीबी। ओके, हमारा डेटाबेस कौन सा है? ओके, ये सी यू, ऐसा कुछ तो लिखा है हमने। ये सी यस सर। यू गाइस, कैपिटल स्मॉल मैटर नहीं करता, ध्यान से सुनो। मैटर इज जस्ट स्पेलिंग। ओके, ये देखो, डी डी बी में स्मॉल रखता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट स्पेलिंग मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी स्पेलिंग मैच नहीं होती, ये सी यू ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है। ये स्मॉल कैपिटल कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब होगा डेटाबेस, देखो टेबल भी क्रिएट हो गया, लुक एट दिस। टेबल हैज बीन क्रिएटेड, क्रिएट टेबल यूजर्स, टेबल क्रिएट हो गया। अब इसके बाद प्रॉब्लम आ गया, रेस्ट कंट्रोल के ऊपर हमने एनोटेशन नहीं लगाया। कौन सा एनोटेशन होता है? रेस्ट कंट्रोल, इसको बिन नहीं मिल रहा है। ओके जी, गो टू द कंट्रोलर एंड इसके ऊपर रेस्ट कंट्रोल लगाया, लगाया हमने, बिल्कुल लगाया। और क्या बोल रहा है ये? हम्म। हाँ यस, ये जो बिक्रिप पासवर्ड इनकोडर आप यूज कर रहे हो, इसको यूज करने के लिए आपको गाइस इस सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में जाके इसका बिन बनाना पड़ेगा। किधर गया ये? जैसे हमने कल नहीं बनाया था, राइट, ऐसे बनाना पड़ेगा। कैसे? देखो, पब्लिक आई थिंक बनाया था हमने, ये बिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर, बिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर, इनकोडर, कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ से रिटर्न करना है न्यू बिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर। इसका ऑब्जेक्ट ये आईओसी को देना है। ले ले भाई आईओसी, ये नहीं मिल रहा है आईओसी। आईओसी इसको लेगा एंड देन ओनली गाइज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आईओसी क्या करेगा, यूज करेगा। एटोवाइट से क्या होता है, यूज किया जाता है, राइट, इंजेक्ट किया जाता है इसका ऑब्जेक्ट, तो मिल ही नहीं रहा था, तो हमने बनाया, दे दिया, अब मिलेगा भी, इनकोड करेगा। देखो, एवरीथिंग इज फाइन। अब एप्लीकेशन चालू है, देखो। अब डेटाबेस भी बन गया होगा, आप डेटाबेस नहीं, टेबल टेबल भी बन गया होगा। सिक्योरिटी डीबी, इसको यूज करते हैं, क्यों नहीं यूज, यूज सिक्योरिटी डीबी एंड शो टेबल्स। टेबल बन गया होगा। ओके, यूजर टेबल, राइट। डिस्क्राइब करते हैं इसको। ओके, ओके, एवरीथिंग इज फाइन गाइस। चलो, पोस्टमैन बाबा को ओपन करके फटाक से यूजर भेजते हैं। अब यूजर कैसे स्टोर होंगे, देखो, टपाटप टपाटप। जस्ट मोमेंट। पोस्ट मैपिंग, यहाँ पे होगा रजिस्टर। ओके, और यहाँ से आपको ऑथराइजेशन में क्या होगा, नो, कुछ भी नहीं, परमिट वाले ना, बॉडी से आपको यूजर सेंड करना है। चलो, लेट मी कट दिस। क्या क्या भेजना है आपको? यूजर नेम एंड पासवर्ड, बिकॉज रोल तो ऐसे ही आने वाला है, सही कि नहीं? रोल भी आने वाला है, आईडी भी आने वाली है, दो ही चीज भेजनी है। देखो, आपको जो यूजर है, इसका क्या क्या भेजना है आपको? आईडी ऑटोमेटिक होगी, यूजर नेम पासवर्ड भेजना है, रोल तो यहाँ पे हम दे रही है, लुक एट दिस।
रोल बैकग्राउंड में सेट हो रहा है गाइस। और कभी आपने देखा यूजर खुद का रोल देते हुए? अगर ऐसा होता तो भाई मतलब पूरा राडा ही हो जाता। कभी यूजर खुद का रोल नहीं डिसाइड करता, बैकएंड एप्लीकेशन विल डिसाइड। तो यूजर नेम दे दिया मैंने, दैट इज आदि एंड जावा, ओके। एंड पासवर्ड में दे रहा हूँ आदि@123, ठीक है। सो ये यूजर नेम, ये पासवर्ड मैंने दे दिया। चलो, अब देखते यूजर बनता है कि नहीं। कुछ गड़बड़ होती है तो देखते। सेंड, एंड दैट्स इट गाइस। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, योर यूजर्स हैज बीन क्रिएटेड। अब डेटाबेस में जाके देखने का है कि भाई इसका जो पासवर्ड है ऐसा स्टोर हुआ है क्या? नहीं, इसका पासवर्ड इनकोड की फॉर्म में स्टोर हुआ होगा, बिकॉज यहाँ पे हम पासवर्ड गेट करके क्या कर रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं। और इसको रोल भी आ गया होगा गाइस यूजर। देखना है आपको ये? दिखाओ सर, चलो देखो आप, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। अगर आपने इसको सिलेक्ट किया तो लुक एट दिस, पासवर्ड देखो रे सब लोग, पासवर्ड देखो। व्हाट इज दिस? रोल भी देखो, यूजर रोल इज कमिंग, यूजर रोल इज कमिंग, आईडी इज कमिंग। ऐसे पासवर्ड आ रहा है। अब इसका पासवर्ड क्या है? ये वाला पासवर्ड आपको क्या करना है बताए, आप इसको कॉपी करो, कॉपी 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 कॉपी, कॉपी फील्ड। भाई यहाँ पे कौन सा है कॉपी करने के लिए? कॉपी फील्ड करते देखते हैं। अब इसको जाओ, डिक्रिप्ट ऑनलाइन जनरेटर, यहाँ पे जाके सर्च करना है, ओके। मतलब अभी चेक करना है। देखो, वेरीफाई हैश, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका हैश पेस्ट करना है, ओके। सेमीकोलन डॉट वगैरह निकालो, ओके। अब यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है वो सर्च यहाँ पे लिखो, यही है क्या? ये हैश इससे मैच कर रहा है क्या? वेरीफाई, हैश डज नॉट मैच। आई थिंक स्पेस वगैरह आ चुके होंगे कुछ तो, माइट बी। पूरा चेक करो, हैश एग्जैक्टली वही आया है क्या? यहाँ ऐसे कॉपी करते हैं ना, अच्छे से कॉपी नहीं हुआ है गाइस, बाकी कुछ गड़बड़ नहीं है। पेस्ट, हाँ, ओके। नाउ एवरीथिंग इज फाइन। आदि@123 यही पासवर्ड दिया हमने, राइट। लेट्स वेरीफाई, यही है क्या भाई ये? ओ माय गॉड, इट इज नॉट वेरीफाइंग, व्हाई? समथिंग वेंट रॉन्ग गाइस। ये अच्छे से कॉपी नहीं कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। हम क्या करते हैं, कमांड लाइन से कॉपी करने का ट्राई करते हैं। कमांड लाइन से, लेट मी यूज रूट, यूज सिक्योरिटी डीबी, अरे ये सी यू ऐसा कुछ तो है, राइट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, यहाँ से कॉपी करते हैं हम इसको एग्जैक्टली। ओके, डॉट भी आए, डॉट भी है, डॉट भी यूज करना है भाई, डॉट है, मुझे लगा डॉट नहीं है। डॉट भी यूज करना है, ये डॉट दिया है मतलब डॉट है इसके अंदर, देन ओनली भाई ये वेरीफाई करेगा ना। फिनिश, ओके। सो नाउ लेट्स वेरीफाई, ओके। लुक एट दिस गाइस, हैश मैचेस द टेक्स्ट, मतलब ये हैश इस टेक्स्ट के मैच कर रहा है। हमने यही तो दिया था। लुक एट दिस, आदि 123, ये इसके साथ मैच कर रहा है, राइट। अगर आपने यहाँ पे 3 हटा दिया तो ये बोलेगा नहीं, राइट। गॉट इट, तो मैच कर रहा है। तो ये एक यूजर बन गया। ऐसे कितने यूजर बना सकते हैं आप? कितने भी बना सकते हैं, हजारों बना सकते हैं। सेकेंड वन, आदि एंड पाइथन, ओके। लेट्स क्रिएट द पाइथन पासवर्ड, python@123। इसको रोल यूजर ही जाएगा, तो क्या दिस, चेक सेकेंड यूजर आ गया। अब एक एडमिन बनाते हैं, हम क्या करते हैं पता है, एक एडमिन बनाते हैं। यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखते हैं इस रोल सेट करने के लिए, क्या बोलते हैं बताए, इफ इफ यूजर डॉट गेट यूजर नेम, अगर यूजर का नाम तेरे को, मैंने बोला तेरे को समथिंग कॉल्ड यूजर नेम आदिनाथ मिलता है, अगर तेरे को यूजर का नाम आदिनाथ मिलता है तो तेरे को क्या करना है बताए, यूजर डॉट सेट रोल, इसका रोल तेरे को एडमिन करना है। ऐसे हम कर सकते हैं। नहीं तो एल्स केस में भाई जितने भी यूजर्स होंगे सबका रोल यूजर ही रहेगा। अब क्या होगा, अगर इसको आदिनाथ नाम का यूजर मिलेगा देन ओनली ये एडमिन करेगा। तो आप बोलोगे सर अगर रियल टाइम में आदिनाथ नाम के बहुत सारे बंदे हैं ना, सारे एडमिन हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे।
तो यहाँ पे क्या किया जाता है पता है? यहाँ पे ऐसा यूजर नेम दिया जाता है गाइस, फ्लिपकार्ट, अमेज़न हो या रियल टाइम एप्लीकेशन से, वो यूजर नेम दुनिया में किसी का भी नहीं होता। क्या बात कर रहे हो सर? तो कैसा हो सकता है यूजर नेम? इसके अंदर सब कुछ मिक्स मैच कैरेक्टर हो सकते हैं। रियल टाइम प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सब ऐसे लिखा जाता है। लेट्स सपोज देखो, ए के बाद समथिंग, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक दिस। इस ए के बाद कुछ नंबर्स, इस डी के बाद कुछ डॉट्स, इस आई के बाद कुछ लाइक दिस, ओके। एन के बाद कुछ लाइक दिस, सॉरी, कुछ लाइक दिस। इस ए के बाद कुछ लाइक दिस, इसके बाद लाइक दिस, इसके बाद समथिंग लाइक दिस। अब मुझे बता, ये यूजर नेम किसका हो सकता है बाबा? अगर ये यूजर नेम होगा तभी एडमिन रोल मिलेगा। आसानी से मिलने वाला है एडमिन रोल तो नहीं, ध्यान सुनो। ऐसे रोल्स, ऐसे यूजर नेम दिए जाते हैं तभी एडमिन वो बंदा होता है, नहीं तो बाकी सारे यूजर होंगे। अब अगर आप ये यूजर नेम देंगे तो ही एडमिन होगी। ओके, सो लेट मी कॉपी दिस। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एडमिन यूजर कैसे बनता है। आप देखो अभी, कॉपी, सेव करो इसको, गो हियर, यूजर नेम के अंदर मैंने ए दे दिया, ठीक है। गॉट इट। एंड नाउ लेट्स गिव द पासवर्ड फॉर, ये पासवर्ड ध्यान में रखो गाइस, आदि एट द रेट 123 यूजर, पाइथन एट द रेट 123, ओके। इसको मैं देता हूँ समथिंग कॉल एडमिन एट 123, ठीक है। एंड सेंड, यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, गो हियर एंड चेक गाइस, इसको भी यूजर मिला है। जस्ट अ मोमेंट, कुछ तो गड़बड़ हुई है। सर यूजर गेट यूजर यूजर, नेम, क्या क्या क्या? एक मिनट यूजर एक डॉट मिनट। गेट पासवर्ड हुआ है ना ऊपर। अच्छा, गेट पासवर्ड हुआ है, अरे यार, गेट यूजर नेम करना था ना। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, सिंपल है यार। लेट मी डिलीट दिस वन, ओके। इसको डिलीट करते तीसरे रो को। मैंने देखा ही नहीं, डिलीट फ्रॉम यूजर्स, पहले नहीं बता सकती क्या रे गाइस। डी, ओके। अगेन मैं यहाँ पे यूजर नेम दे रहा हूँ, ठीक है, यूजर नेम, हाँ, ठीक है। अब होगा, अब यूजर ये बनेगा, एडमिन बनेगा, सेंड। हाँ, आप देखो, अरे फिर से डिलीट किया गया रे मैंने, रुको 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 रुको, सेंड, ये वाली क्वेरी दबानी है, हाँ देखो, एडमिन, एडमिन दो बन गए क्या? ओके, दो बार हमने रिक्वेस्ट हिट की थी, चार एंड पैच दोनों एडमिन, एंड वही है। एक को डिलीट करते, डिलीट, फोर वाला डिलीट कर देते। चलो, अब कितने हैं हमारे पास? तीन। देखो एडमिन बन गया गाइस। ये एडमिन इसलिए बना, यूजर नेम मैच हुआ। अब जो यूजर नेम ये देगा, ये वाला, वही एडमिन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये इसको चेंज करते हैं हर बार, जिसको एडमिन बनाना है उसको यूजर नेम का एक्सेस देते हैं, बाकी सारे यूजर्स ही होंगे। ओके, चलो अब यूजर्स हमारे पास रेडी है। अब हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस भी करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही एक रेस्ट एपीआई बनाएंगे, पब्लिक स्ट्रिंग, ओके। और यहाँ पे हम बोलेंगे एडमिन डैशबोर्ड, जो हमने कल बनाई थी। इसको कौन एक्सेस करेगा? एडमिन ही एक्सेस करेगा, ओके। रिटर्न हेलो एडमिन, हेलो एडमिन, इसको एडमिन एक्सेस करेगा ओनली। यहाँ पे हम बोलेंगे गेट मैपिंग। मेन चीज अब यहाँ पे गाइस, ओके, ध्यान से देखना है सबने, एडमिन नॉर्मल यूजर के लिए भी बनाते हैं हम, ठीक है। ये यूजर के लिए, ये यूजर एक्सेस करेगा, यूजर डैशबोर्ड, ठीक है। हेलो यूजर, फिनिश, दो ही बनाते हैं, ठीक है। दो ही बनाते हैं, इसको एडमिन एक्सेस करेगा, इसको यूजर, क्योंकि नॉर्मल बनाते हैं जिसको सब लोग एक्सेस करेंगे, पब्लिक। इसको पब्लिक इन्फो बोल देते सिंपल, और इसको बोलते हैं पब्लिक वाली एपीआई, इसको सब लोग एक्सेस करेंगे, हेलो पब्लिक, ठीक है। इसको एडमिन, इसको यूजर, इसको पब्लिक, ठीक है। अब हम जाते हैं, अब देखो यूजर्स आपके किस पे अंदर है, डेटाबेस के अंदर है गाइस। इन यूजर को लोड करना पड़ेगा आपको, उसके लिए हमने ये क्लास बनाया था, याद आ रहा है, ये वाला। इसको लोड करने का जिम्मेदारी इस इंटरफेस की, ये मेथड लोड बाय यूजर नेम के हाथ में है। अब ये लोड कैसे करेगा, ये क्वेश्चन। हाउ एग्जैक्टली लोड बाय यूजर नेम मेथड विल लोड द यूजर। लोड यूजर करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या चाहिए, दैट इज समथिंग कॉल्ड यूजर रिपोजिटरी चाहिए। इस यूजर रिपोजिटरी के पास मेथड नहीं है। कौन सी मेथड पता है?
यूजर नेम गेट करने की, तो हम इसके अंदर एक मेथड बनाएंगे गाइस, फाइंड बाय कस्टम मेथड, फाइंड बाय यूजर नेम नाम की मेथड। ओके, बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये हमें क्या देगा, लिस्ट ऑफ यूजर। तो हम लिस्ट ऑफ यूजर की जगह बोलेंगे भाई मुझे ओनली यूजर दे। तो इसका रिटर्न टाइप में ऑप्शनल दे रहा हूँ। ऑप्शनल पता है सबको, जावा 8 का फीचर है भाई ये, ऑप्शनल, जिसके अंदर हमें मेथड्स मिलते हैं, इज एम्प्टी, इज प्रेजेंट। तो इसका रिटर्न टाइप मैंने ये दे दिया। अब क्यों दे दिया बताता हूँ। ये मेथड क्यों बनाया हमने, ताकि यूजर रिपोजिटरी के पास ये वाली मेथड नहीं है, फाइंड बाय आईडी है ओनली, बट मुझे ये चाहिए ना। अब ये मेथड मैं यहाँ पे कॉल करूँ, देखो कैसे, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से, यहाँ पे आपको सिंपल सबसे पहले चेक करना है रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूजर नेम, फाइंड बाय यूजर नेम। ओके, और ये वाला जो यूजर नेम है ना, आपको यहाँ पे देना है। ओके, सो नाउ ये रिटर्न क्या करेगा, ऑप्शनल। देखो ऑप्शनल, दैट इज समथिंग यूजर, फाइन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे इस यूजर में यूजर इज प्रेजेंट, यूजर प्रेजेंट है क्या। अगर इसके अंदर यूजर आ रहा है, मतलब डेटाबेस से गए, ये डेटाबेस से आ रहा है, रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूजर नेम, ये मेथड किसको कॉल करेगी, डेटाबेस में यूजर देखेंगे है क्या। डेटाबेस में अगर यूजर है, तो यहाँ से आपको यूजर रिटर्न करना है। कैसे बताए, ऐसे वो स्प्रिंग को ये ऑटोमेटिक मेथड दे देगी, रिटर्न। यहाँ पे आपको लिखना है हाउ टू रिटर्न द यूजर रिटर्न, we have something called user dot builder method। कौन सी मेथड, यूजर, जस्ट मिनट, ये जो यूजर है ना, ये सिक्योरिटी का यूजर है ये वाला, देखो ये वाला, ठीक है। डॉट बिल्डर नाम की मेथड कॉल करनी है आपको, डॉट बिल्डर। अब इस बिल्डर के ऊपर आपको बाकी के मेथड कॉल करने हैं। कौन से, पहला यूजर नेम, कल हमने ऐसे दिया था, याद आ रहा है, आदि। बट आप ऐसे नहीं देंगे, ये डेटाबेस से मिल रहा है ना, डेटाबेस से हमें आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस से जो यूजर आ रहा है उसको गेट करेंगे। कैसे, यूजर डॉट गेट यूजर। अब ये यूजर, ये वाला यूजर, इससे हम गेट कर रहे यूजर को, एंड देन यूजर नेम यहाँ से हमें मिलेगा, इस यूजर नेम को सेट होगा। देन आपको क्या चाहिए, पासवर्ड, तो आप बोलो पासवर्ड यूजर डॉट गेट पासवर्ड। देन आपको क्या चाहिए, रोल्स, तो यहाँ पे रोल के लिए अथॉरिटीज नाम का एक हमें मेथड मिलता है, इसके अंदर हम बोलेंगे हम यूजर डॉट गेट रोल, लाइक दिस। ये हमें क्या बोल रहा है, लेट्स सी। ओके, और इसके बाद यहाँ पे आपको मेथड कॉल करनी है बिल्ड, फिनिश, फिनिश, आपका काम खत्म। अगर यूजर मिलता है, देखो फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर यूजर मिलता है इस डेटाबेस में से, यूजर नेम मैच करने से, तो आपको यहाँ से यूजर रिटर्न करना है। ये क्यों रिटर्न करना है, ताकि ताकि स्प्रिंग जो है ना, स्प्रिंग इस यूजर को कॉन्फ़िगर करे, स्प्रिंग विल कॉन्फ़िगर दिस यूजर, और इसी यूजर को स्प्रिंग क्या देगा, एक्सेस देगा एपीआई का। वो भी क्या चेक करके, रोल चेक करके, अगर रोल एडमिन है तो ये एपीआई, अगर रोल समथिंग यूजर है तो ये एपीआई। इसका यूजर नेम पासवर्ड सारी चीजें स्प्रिंग देखेगा, देन ओनली स्प्रिंग एक्सेस देगा। अभी डेटाबेस से यूजर्स आने वाले सारे, ठीक है, जितने भी हो सकते हो उतने। नाउ अगर सर यूजर नहीं मिलता तो, अगर यूजर नहीं मिला तो हम सिंपल एल्स ब्लॉक लिखेंगे। इस एल्स में लिखेंगे एक्सेप्शन, थ्रो न्यू यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये वाला एक्सेप्शन। देखो यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा, यूजर, बनाते हैं यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। चलो, और इसके अंदर मैसेज देते हैं, दैट इज यूजर नॉट फाउंड विथ यूजर नेम, दैट इज यूजर नेम। ओके, तो ये वाला एक्सेप्शन बनाने के लिए हमें एक क्लास बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं, क्रिएट क्लास यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसको रन टाइम से हम एक्सटेंड करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, स्ट्रिंग मैसेज एंड सुपर कॉल मैसेज। ओके, नाउ गो हियर, एक्सेप्शन बन गया, फाइन। एक और ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पे, फाइन। ओके, डन।
सो नाउ यहाँ से यूजर रिटर्न होगा। ओके, इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे करो, यूजर नेम देन पासवर्ड एंड देन ऑथोरिटीज मतलब रोल। ये सारी चीजें स्प्रिंग को मिलेगी एंड देन स्प्रिंग विल बी कॉन्फ़िगर। बट स्प्रिंग इतने से कॉन्फ़िगर नहीं करेगा। स्प्रिंग बोलेगा ठीक है आपने यूजर डेटाबेस से लोड तो कर दिया, मतलब स्प्रिंग को ये यूजर्स मिलेंगे, ये वाला यूजर इसका पासवर्ड, ये वाला यूजर इसका पासवर्ड इसका रोल सब कुछ मिलेगा। बट गाइज स्प्रिंग बोलेगा ये तो मुझे मिल रहा है, अब क्या करना है हमें, ये जो यूजर आएगा इसको ऑथेंटिकेट तो करना पड़ेगा ना भाई। वी नीड टू ऑथेंटिकेट authenticate the user which is coming from database, which is coming from db। database से यूजर आ रहा है सर, आप दे भी रहे हो स्प्रिंग को, बट इसको ऑथेंटिकेट भी करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेट मतलब अरे इसका यूजर नेम सही है क्या, इसका पासवर्ड सही है क्या, ये सब कुछ देखना पड़ेगा, देन ओनली स्प्रिंग एक्सेस देगा। तो वो देखने के लिए आपको जाना है सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर, यहाँ पे जाके आपको एक मेथड बनानी है एंड उस मेथड का नाम है समथिंग कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इसको सिंपल नाम दे रहा हूं मैं, पब्लिक वॉइड ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट यूजर। ओके, ऑथेंटिकेट यूजर। और इसके अंदर आपको क्या करना है, एक क्लास मिलेगा आपको गाइस, दैट इज समथिंग कॉल्ड डाव ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर नाम का। कौन सा? डाव ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। इसको आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, देखो मिल रहा है क्या रे बाबा, ये वाला, ये ऑथेंटिकेट करेगा उस यूजर को। ओके, इसको हम बोलेंगे प्रोवाइडर न्यू ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। बोलो इसका काम क्या है, इट विल ऑथेंटिकेट द यूजर विच कमिंग फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस से जो यूजर आ रहा है उसको ऑथेंटिकेट करने का मतलब ये देखेगा यूजर ने पासवर्ड मैच हो रहा है क्या, ये वाला बंदा। पर सर ये कैसे देखिएगा, इसको कैसे पता चलेगा यूजर कहाँ पे, तो यूजर कहाँ पे आ रहा है, इस क्लास के इस मेथड में। तो आपको क्या करना है, इस क्लास को कॉपी करना है, कॉपी कर दिया, यहाँ पे आना है, यहाँ पे इस क्लास को ऐसे एटोवाइड करना है, एटोवाइड करना है। ओके, और ये चीज आपको इस प्रोवाइडर को प्रोवाइड करनी है। कैसे प्रोवाइड करोगे, प्रोवाइडर डॉट, ये बोलेगा यूजर डिटेल सर्विस दे दो मुझे, देखो सेट यूजर डिटेल सर्विस है कि नहीं, इसको दे दो आपकी ये कस्टम यूजर डिटेल सर्विस। ये वाली चीज आपको इसको प्रोवाइड करनी है, ताकि ये तभी देखेगा जाके, तभी ये इस क्लास में जाएगा, देन इस क्लास में जाके ओके ये देखेगा यूजर, पासवर्ड देखेगा, सारी चीजें देखेगा एंड देन ओनली ऑथेंटिकेट करेगा। सिर्फ इतना ही देना है, और कुछ नहीं देना है, और कुछ देना है इसको गाइस, आपका पासवर्ड इनकोडर भी सेट करना है ताकि वो पासवर्ड भी देखे, हैश वाला पासवर्ड। देखो पासवर्ड कैसे दे रहे हैं हम, ऐसे, तो ये कैसे समझेगा पासवर्ड क्या है, तो उसको भाई आपको प्रोवाइड करना है पासवर्ड इनकोडर सेट, पासवर्ड इनकोडर, जिसके अंदर आप वो ये वाला इनकोडर जो है ना ये देना है। तो लेट मी कॉपी दिस, पुट हियर, फिनिश। ये वाला इनकोडर मेथड सीधा आपको यहाँ पे इसको देना है। तो इसको पासवर्ड इनकोडर भी मिल गया, यूजर डिटेल सर्विस भी मिल गया। अब बोलते हैं हम भाई कर ले ऑथेंटिकेट, जितना ऑथेंटिकेट करना है उतना ऑथेंटिकेट कर ले, और यहाँ से ये प्रोवाइडर रिटर्न करना है, जो डाउ प्रोवाइडर है ना वो रिटर्न करना है। रिटर्न करने के बाद रिटर्न टाइप क्या होगा, यही होगा। अब इसको भी बना दो पिन। सर इतना होने से हो जाएगा, अब स्प्रिंग सब कुछ करेगा, अब मात्र स्प्रिंग सब कुछ करेगा। अब आपने जो एपीआई बनाई है कौन कौन सी, यहाँ पे आ जाओ। ये इतना प्रोसेस है guys, इतना लंबा प्रोसेस है इन द स्प्रिंग सिक्योरिटी विथ डेटाबेस। ओके, ये एक झटके में नहीं आएगा, आई कैन अंडरस्टैंड। आपको इसके 2 लेक्चर्स 3 लेक्चर 5 लेक्चर 10 लेक्चर्स करने पड़ेंगे, या 50 भी करने पड़ सकते हैं। ओके, बट एट द एंड मात्र भाई ये फिट हो जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, इसको हम फिर से देखने वाले, डोंट वरी अबाउट इट। अब ये जो एपीआईज है ना, इसको हम एक्सेस देंगे, कैसे देंगे, चलो ये तो हमने कल किया ही था। यहाँ पे आ जाओ, इधर गया हमारा सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, हाँ यहाँ पे हम बोलेंगे डॉट रिक्वेस्ट मैचर्स। चल भाई, अगर एडमिन की एपीआई से, तो ये ओनली हैज रोल, कौन एक्सेस करेगा, एडमिन एक्सेस करेगा, सही कि नहीं, एडमिन एक्सेस करेगा। देन अगर यूजर की एपीआई से स्लैश यूजर, कौन एक्सेस करेगा,
हैज रोल यूजर। यूजर एक्सेस करेगा, यूजर एक्सेस करेगा। ओके, एंड देन इसके बगल में ही हम कोमा करके लिखते हैं, पब्लिक की भी एपीआई है ना, वो भी क्या करनी है हमें, परमिट ऑल करनी है, दैट्स इट। तो ये हमारा यहाँ पे एंड पॉइंट का भी काम खत्म हो गया। ओके, अब जाके देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं एक चीज यहाँ पे लगाऊंगा, मैं डिबगर लगा के दिखा दूँ आपको कैसे यूजर आता है, कैसे उसको कॉन्फ़िगर किया जाए। देखो ये जो मेथड है ना, यहाँ पे मैं डबल टैप कर रहा हूँ, डबल टैप। ओके, 5-10 मिनट और लेक्चर्स होगा, ठीक है, डोंट वरी, किसी को लेट नहीं होगा। अब इसको मैं डिबगर की मोड में ऑन कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो सिक्योरिटी के लेक्चर्स होते हैं इस 2-2 घंटे के होते हैं, 2-2 घंटे के, तभी सब कुछ चीजें हो जाती है आसानी से। ठीक है, अब माइक्रो सर्विस में तो भाई मतलब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। ठीक है, चलो ये रनिंग है, इसको एक बार रिज्यूम कर लो। ओके, सो नाउ गो हियर। अब यहाँ से आपको मैं एक एपीआई एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, गेट मैपिंग, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू एक्सेस एडमिन। ओके, ये कोई एडमिन है कि नहीं हमारे पास, मैं इस एडमिन को एक्सेस कर रहा हूँ। और मैं ऑथेंटिकेशन कुछ दे रहा हूँ क्या, नहीं दे रहा। देना पड़ेगा कि नहीं, अगर आप ऐसा ही भेजोगे तो ये क्या बोलेगा, अनऑथोराइज। भाई ऑथेंटिकेट कर खुद को, ये एडमिन की एपीआई सिक्योर्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा। चलो, एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड बेसिक ऑथ, क्या है रे बाबा, आपने ही दिया है यहाँ पे, क्या है, एडमिन का यूजर नेम ये वाला है, ये वाला है। ओके, तो इसको कॉपी करते हैं, एंड पासवर्ड गाइस आपने ध्यान में रखा है admin@123, राइट, ये यूजर नेम है। ठीक है, पासवर्ड यही है। अब मैं जैसे ही सेंड करता हूँ, ध्यान से सुनो, सेंड पे मैंने क्लिक कर दिया, गाइस क्या हुआ, डिबगर चल गया, देखो डिबगर, डिबगर। देखो मेथड कौन सी कॉल हो गई गाइस, हमने की क्या कॉल, ये मेथड नहीं, अब ये मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो गई। अब यूजर नेम यहाँ पे आ गया कि नहीं, देखो, लुक एट दिस, ये हमने भेजा हुआ यूजर नेम। अब ये क्या होगा पता है, ये डेटाबेस से गेट किया जाएगा, अरे मिल रहा है कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, देखो स्टेप ओवर, बिल्कुल मिलेगा यार। ये रिपोजिटरी मेथड कॉल करेगी इस मेथड को कि भाई यूजर नेम जो आपने दिया है पोस्टमैन से, वो उसका यूजर है क्या, बिल्कुल है। देखो यूजर इज प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होता तो यहाँ पे आएगा, देखो मैंने स्टेप ओवर किया। गाइस ये आ रहा है अंदर, अंदर क्यों आ रहा है, अरे मिल गया ना यूजर। अब ये यूजर रिटर्न किया जाता है स्प्रिंग को, देखो क्या क्या गेट करके, उसका पासवर्ड गेट किया जाता है। देखो इस यूजर में आपको सब कुछ मिलेगा, अगर आप देखो, देखो ID 5, यूजर नेम, उसका पासवर्ड, उसका रोल, सब कुछ आ रहा है। उसका पासवर्ड गेट किया जा रहा है, रोल गेट किया जा रहा है। ओके, एंड देन ये यूजर किसको दिया जाता है, देखो ये इंटरनली इतनी प्रोसेस होती है, इंटरनल चला गया है। अब ये देखो डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर अब क्या करेगा, लोड करेगा यूजर, सब कुछ देखेगा। अगर सब कुछ सही है तो ये आपको रिस्पॉन्स देगा, देखो मैं रिज्यूम कर रहा हूँ सीधा, अगर सही है तो हमें आउटपुट मिल गया होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। चलो देखते हैं। ओके, क्या आउटपुट आ गया देखो, फॉरबिडन, फॉरबिडन आउटपुट आ गया है, मतलब यू वेर नॉट एबल टू एक्सेस दिस एपीआई, मतलब आपका कुछ ना कुछ तो गलत हो गया है, एडमिन एडमिन की ही एपीआई एक्सेस नहीं कर पा रहा है। देखते हैं क्या गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है देखते हैं, इसको कट कर देते हैं। ओके, यूजर तो मिल गया, राइट, बट ये एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा है, हमने सही से तो कॉन्फ़िगरेशन किया है, यहाँ पे आके देखते हैं, किधर सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। ओके, एडमिन की एपीआई एडमिन ही एक्सेस करेगा, यूजर की एपीआई यूजर ही एक्सेस करेगा, सही तो है, ये सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। फिर गड़बड़ क्या है, कुछ यहाँ पे गड़बड़ है नहीं, लेट मी ट्राई टू एक्सेस द यूजर एपीआई। यूजर के लिए यूजर नेम क्या है हमारा, यूजर नेम क्या है, आदि एंड जावा, और इसका पासवर्ड क्या है, आदि एंड जावा का पासवर्ड है आदि@123, राइट, आदि@123। यूजर की एक्सेस करके देखते हैं, लेट मी चेक आउट। ये डिबगर हटा देता हूँ मैं, आई डोंट वांट डिबगर, आपको पता चल गया ये कैसे यहाँ पे आ रहा है, राइट, नॉर्मल मोड में रन कर देते हैं, जस्ट 2 मिनट्स। ओके, हो गए एक्सेस, डोंट वरी, ठीक है। ओके,
गो हियर एंड सेंड। ओके, इसको भी फॉरबिडन बोल रहा है, मतलब दोनों को भी फॉरबिडन बोल रहा है, यू कैन नॉट वेयर लाइक एक्सेस ऑथोराइज पर्सन टू एक्सेस दिस। अब इसमें एक ही गड़बड़ हो सकती है, and उस गड़बड़ का नाम क्या है पता है? आप जहाँ पे रोल इनको सेट कर रहे हो ना, इनके रोल्स क्या है देखो, यूजर, यूजर, एडमिन। तो ये जो रोल्स है ना गाइस, ये बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग को कैसे चाहिए पता है? रोल यूजर ऐसे चाहिए। तो यही गड़बड़ हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हैज रूल के अंदर ऐड करेंगे एक चीज, दैट इज समथिंग कॉल्ड रोल, रोल यूजर, रोल यूजर। ओके, तो ये स्प्रिंग को चाहिए ऐसे। हम कैसे दे रहे हैं? ऐसे। ओके, तो सेव करते टाइम ये आप अगर अगर आपने दिया होता रोल यूजर तो कुछ गड़बड़ नहीं होती। देखते। ओके, आई थिंक ये कुछ एरर दे रहा है हमें। रोल एडमिन शुड नॉट स्टार्ट विद रोल सिंस रोल इज ऑटोमेटिकली प्रिटेंडेड when using has any role, consider using has any authority। ओके 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 ओके, मेथड कुछ तो मिसमैच लग रही है हमें। लेट मी ट्राई हैज एनी रोल, हैज एनी रोल नाउ। अब क्या बोल रहा है? ओके, फिर से एरर दे रहा है। जस्ट अ मिनट, वी हैव समथिंग कॉल्ड, ओके, हैज अथॉरिटी मेथड आल्सो सेम ही है। ओके, हैज अथॉरिटी हैज रोल, कुछ गड़बड़ नहीं है गाइस। ओके, दोनों का काम सेम है। अगर आपको किसने बोला फर्क है, दोनों सेम, दोनों सेम है, अथॉरिटी हो या रोल हो। ओके, हाँ, ठीक है, अब सही है। एज अथॉरिटी मतलब ये हैज रोल, कुछ नहीं। चलो, अब दे रहे हैं हम इसे, अब ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, यूजर है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, सेंड। नहीं, फिर भी नहीं हो रहा है। ओके, ओके, सो लेट मी रिमूव दिस। ये तो बाय डिफॉल्ट ऐड हो गया, ऐसे ये बोल रहा है। रोल चीज बाय डिफॉल्ट ऐड है ऐसे ही बोल रहा है, तो हटा देते हैं हम। अब ट्राई करते हैं। चलो, अब हो जाएगा। ओके, डन 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 गाइस। तो रोल जो है ना प्रीफिक्स, ये हमने यहाँ पे भी नहीं दिया, यहाँ पे भी नहीं दिया। अगर आप ये मेथड यूज करें ना तो आपको ये देने की जरूरत भी नहीं है। हैज अथॉरिटी, ये बाय डिफॉल्ट लगाता है, बाय डिफॉल्ट रोल यहाँ पे लगाता है। यू नो नीड टू ऐड। देखो, जब मैं ऐड कर रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है मुझे, भाई ये मत लगा। स्प्रिंग बोल रहा है मैं खुद लगा रहा हूँ, आप क्यों लगा रहे हो? ये लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब जस्ट एडमिन दे दो, यूजर दो। जस्ट मेथड कौन सी यूज करनी है? हैज अथॉरिटी। क्यों यूज करनी है? बिकॉज यहाँ पे अगर आपने देखा तो हमने कौन सी यूज की है? अथॉरिटीज। यहाँ पे भी एक मेथड है गाइस, रोल नाम की, लुक एट दिस, है कि नहीं? ओके, तो रोल भी मेथड है हमारे पास, अथॉरिटीज भी मेथड है, दोनों यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एडमिन भी एक्सेस होगा, देखो यूजर है, एडमिन डेटाबेस के यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, राइट? डेटाबेस में जो यूजर्स हैं वही हमारा एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं। इसको करने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है, डेवलपर इतना करते हैं भाई, रात रात जागे हो गए डेवलपर, राइट? ये कोड करने के लिए। कॉपी एंड पासवर्ड इज एडमिन @123। चलो, सेंट हो गया ये भी एक्सेस। हेलो एडमिन, लुक एट दिस, एडमिन भी एक्सेस हो रहा है, यूजर भी एक्सेस हो रहा है। ये सेकंड यूजर भी एक्सेस करेगा, आदि पाइथन करेगा कि नहीं? इसका पासवर्ड क्या था? पाइथन @123, आई थिंक यही था। ओके, देखो आ रहा है कि नहीं, हेलो यूजर। अरे नहीं, पाइथन नहीं था, क्या पासवर्ड था रे वो? पासवर्ड कुछ तो था इसका, मैं फॉरगॉट, भूल गया। आदि एंड पाइथन यूजर का पासवर्ड क्या था? अब इसको आपको डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड मतलब इसका हैश निकालना पड़ेगा रे। इसको जाके देखना पड़ेगा इसका पासवर्ड क्या है। गूगल पे जाओ, यहाँ पे पेस्ट करो, ये देखो आदि था क्या? नहीं। पाइथन था क्या? अरे पाइथन ही था, पाइथन ही था। ओके, हम यहाँ पे एडमिन एक्सेस कर रहे हैं, एडमिन थोड़ी एक्सेस होगा, यूजर एक्सेस होगा ना, ये यूजर ही गाइस। लो गाइस, अब एक्सेस हो गया, यूजर से हम एडमिन एक्सेस कर रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? पाइथन ही पासवर्ड है, ठीक है। सो हेलो यूजर इसके लिए भी आ रहा है, आध्यान जाओ के लिए भी आ रहा है, इसको भी आ रहा है एडमिन के लिए। तो ये होती है रियल टाइम की प्रोसेस। अब जितने भी यूजर्स आएंगे डेटाबेस में जाएंगे, पासवर्ड सही होगा, सब कुछ सही होगा, राइट? और वो हमारी इस एपीआई को एक्सेस करेंगी जो हमने यहाँ पे बनाई है, लुक एट दिस। ऐसे हजारों एपीआई होती है गाइस, इसको सिक्योर करने के लिए
ये एल्गोरिदम यूज किया जाता है, दैट इज समथिंग कॉल्ड सिक्योरिटी विद द डेटाबेस। तो अब तक हमने तीन प्रकार की सिक्योरिटी देखी। सिक्योरिटी इन मेमोरी सिक्योरिटी, देन हमने देखी नॉर्मल कंसोल बेस्ड सिक्योरिटी, कंसोल पे पासवर्ड आता था, राइट। देन हमने देखी डेटाबेस की सिक्योरिटी। ओके, तो कैसा लगा स्प्रिंग बूट सबको? स्प्रिंग सिक्योरिटी कैसा लगा?